बरगद का पुराना दरख्त यहाँ से आगे है। पैदल का तो इतना रास्ता नहीं है, लेकिन गाड़ी पर थोड़ा ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमें वैसे ही ले चलो। वैसे भी हमारी मैडम से इतना इंतजार थोड़ी ना होगा। क्या? तुम इसको सीरियस मत लो, ये तो बस एम ही बोलती रहती है। आर यू सीरियस? हो भी सकता है। वैसे भी वक्त बदलने में देर थोड़ी लगती है मेरा बच्चा। चलो। ले भाई, मुझे तो लगता है वो तेरा इंतजार करके ना चली गई। चल अब हम भी वापस चले। तो ठहर जा, हो सकता है अभी वो आई ही ना हो। ले दस, जिस बंदे को वक्त की कदर नहीं है वो भी कोई बंदा है भला? तेरी बात ठीक है, पर बाबा ने कहा था कि शाम तक उनके साथ ही रहना है। कम से कम मुझे शाम तक तो इंतजार करने दे। ये कब कहा था बाबा ने? रात को कहा था। आ गई है वो। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपको छोड़ने आई है? नहीं नहीं, आज ज़ैनब भी हमारे साथ जाएगी। ओह, नो प्रॉब्लम। कबाब में हड्डी। चले? हाँ जी। ज़ैनब बाजी क्यों है लालू? खाला बुला रही हूँ। तू अम्मा से जाके कह ना कि मैं आशिक अली के साथ जरूरी काम से जा रही हूँ। वो कह रही हैं साथ ही लेकर आओ। ये अम्मा भी ना। अगर बात बहुत जरूरी है तो आपको चले जाना चाहिए। रुखसाना ठीक कह रही हैं, तुम चली जाओ, हम सर्वे कर लेंगे। तुम कल चली जाना। नहीं नहीं, तुम लोग ना यहीं रहो और मेरा इंतजार करो। मैं यूं गई और यूं आई। चल लालू आजा। मेरे ख्याल में हम चलते हैं, खाला ने अब उसे आने नहीं देना। अब लेकिन अगर वो नाराज होगी तो? और नहीं जी, वो बड़ी अलग है, नाराज नहीं होती वो। Are you sure? हाँ जी। चलो। चलो। अम्मा, अम्मा, क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे? हाय क्यों चिल्ला रही है ज़ैनब? जल्दी से बताना क्या काम है? काम भी बताती हूँ, सांस तो ले पहले। देख अम्मा, ले लिया मैंने सांस, अब जल्दी बता क्या काम है? पुत्र वो काली नलकी नहीं मिल रही, मैंने कमीज को टांका लगाना है, मुझे ढूंढ तो दे जल्दी से। अम्मा, तूने इस काम के लिए मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया है और वो लालू कह रहा था कि पता नहीं कितना जरूरी काम है। ज़ैनब मैं रशीदा से मशीन मांग के लाई हूँ, आधे घंटे बाद उसे वापस कर दी। अब नलकी नहीं मिलेगी तो काम रह जाएगा ना मेरा। जा पुत्र काली नलकी ढूंढ दे जा। अच्छा, ये देख अम्मा, ये काली नलकी सामने ही पड़ी हुई थी। अच्छा अब मैं जा रही हूँ। है वो कहाँ जा रही है तू? ये मैं तुझे आके बताऊंगी। अब वो बाबा कलंदर को नाश्ता दे दिया था। हाँ हाँ, मैं दरगाह पे दे आई थी। इस कुड़ी के पैरों में भी ना बस चक्कर ही है, टिक के बैठती नहीं कहीं। क्या बात है आपकी, पसंद नहीं रहा मुश्किल आपका? जी बिल्कुल, आपको अच्छी तरह मालूम है। आई नो। अच्छा ये बताइए कि वो अब क्या कह रही हैं आपकी रिश्ते करवाने वाली मासी? खुदा के लिए उसके सामने उसको मासी ना कह दीजिएगा, माइंड कर जाएगी वो। अच्छा जी। अब मासी को मासी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अच्छी खासी उम्र है उसकी। यार आप नहीं जानते, और 100 साल की भी हो जाए ना, मासी कहलवाना पसंद नहीं करते। इसमें फिर तब्दीली कर लेते। क्या? मैं यूं अर्ज करता हूं कि क्या कह रही हैं वो आपकी रिश्ते करवाने वाली मैडम? बेटर। ठीक है ना? हाँ रिश्ता है, एक पढ़ा लिखा है, अच्छा है, खूबसूरत है, अपनी शनास के जोड़ का ही है। दैट्स गुड, लेकिन
इतनी जल्दी की जरूरत ही क्या है? आखिर हमारी बेटी की अभी उम्र ही क्या है? आप सही कह रहे हैं, बच्चे माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं, वो चाहे बूढ़े क्यों ना हो जाए। लेकिन मैं सोच रही हूँ हर्ज क्या है एक दफा मिलने में। नहीं नहीं, हर्ज बिल्कुल नहीं है। तुम चाहती हो तो मिल लेते हैं, फिर उनसे वक्त तय कर लो। ओके, ठीक है। ये दे दीजिए। अरे भाई, ये तो वापस कर दो। नो, आप और आपका अखबार। आपकी शादी तो अखबार से होनी चाहिए थी, मैं तो ऐसे बीच में आ गई। दिन ढलने वाला है और अगर आप कहें तो मैं असर की नमाज पढ़ लूँ। सूरज ढल गया ना तो फिर नमाज कज़ा हो जानी है मेरी। मगर आशिक, मुझे तो यहाँ आसपास कोई मस्जिद नजर ही नहीं आ रही। सारी कायनात जो आपको नज़र आ रही है, हम मुसलमानों के लिए सजदा है, बस कुछ नापाक जगहों को छोड़ के। पास ही ट्यूबवेल है, अगर आप कहें तो मैं वज़ू करके नमाज पढ़ लेता हूँ, आप अपनी इधर काम करें। ठीक है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम कलंदर बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत शर्मसार हूँ कलंदर बाबा। महबूब शाह की उस दिन की हरकत ने पूरे गांव में मेरा सर शर्म से झुका दिया। नहीं नहीं बड़े शाह जी, आप ऐसा ना सोचें। आपने जो अदल किया है उसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपके इज्जत और एहतराम में और ज्यादा इजाफा कर दिया है। खुदा करे ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा बड़े शाह जी, क्योंकि अल्लाह खुद इंसाफ करता है, अदल करता है और इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है, उनके इज्जत और एहतराम में इजाफा करता है। कलंदर बाबा, आपकी इन्हीं बातों से मुझे जीने का सहारा मिलता है। आपकी इज्जत अफजाई है। हुक्म करें, मेरे साथ कोई काम तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो मैं शहर जा रहा था किसी काम के सिलसिले। सोचा मुराद शाह की दरगाह पर हाजिरी दे दूं और महबूब शाह के किए की माफी भी मांग लूं आपसे। बड़े शाह जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यकीन कीजिए कि मेरे और आशिक अली के दिल में कोई कदूरत नहीं है और कलंदर का तो पहला असूल ही यही है, दोस्ती हो या दुश्मनी हो, फकत अल्लाह के लिए। जज़ाकल्लाह। अगर इजाज़त हो तो मैं दरगाह पर हाजिरी दे दूं। 100 दफ़ा जाए। रात रात। इतनी देर? बाज लोगों को समझना और समझाना दोनों मुश्किल हो जाता है। अपने मतलब की बात भी डर डर के ही मानते हैं। और वैसे भी आपको देर से क्या मतलब? आप अपने क्लासिकल सिंगर के साथ जरा गप्पे तो लगा लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सिंगर नहीं है, एंड सेकेंडली ही इज ऑफरिंग नमाज। आशिक दरगाह चला गया? नहीं तो कहीं आसपास ही गया। आई थिंक हमें सर्वे जारी रखना चाहिए। मीनवाइल आशिक अली भी फ्री हो जाएगा। ओके, मगर यहाँ से कितना दूर है? बस ये सामने थोड़ा सा वीराना है, यहाँ से निकल जाए तो पैदल 5 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। ओके, ऐसा ना हो आशिक फ्री होकर हमें ढूंढते ही रह जाए। डोंट वरी, आशिक अली को पता है हमारा रूट क्या है। लेट्स गो। वे कहाँ रह गया तेरा बंदा? आना ही वाला है मुर्शिद जी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? दोबारा फोन लगा उसे। अभी मिलाता हूँ सरकार।
ये ले मुर्शिद आ गया। सलाम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भैया। ये ले शाह जी, प्योर जापानी है, एक साथ 100 फायर करेंगे तो मसला नहीं करेगा। गुड गुड, वेरी गुड। लग तो वधिया रहा है। करमदाद रोकड़ा दे इसे। मुर्शिद जी रोकड़ा तो कब का दे दिया है, एडवांस में। क्यों भाई? हाँ जी। अच्छा चल फिर, रब रख। रब रख। कैसा है मुर्शिद? अच्छा अच्छा पिस्टल है ना? मुर्शिदो बोल। बकवास कर। जो मैं देख रहा हूँ क्या आप भी वही देख रहे हैं? क्या देख लिया तूने? उधर तो देखे हैं, एक तो चौपड़ियां और ऊपर से 3-3। ये तो कमाल हो गया। इसे कहते हैं जब रब देता है छप्पड़ फाड़ के। और पिस्तौल भी टाइम पे आया है। अब भाभी पेंट से बाहर है। चल एक पिक्चर ले लो। हाँ बिल्कुल ले। वाओ, कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। आप बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ पे। बहुत अच्छा लगेगा आपको। यार मुझे ऐसा लग रहा है someone is following us. हाँ मुझे भी कुछ महसूस हुआ है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कितनी डरपोक हो तुम। डोंट बी स्केयर्ड। यार मुझे लगता है हम लोगों को आशिक अली का वेट कर लेना चाहिए था। कह तो ठीक रही हूँ, लेकिन चलो यहाँ से तो निकले। आजा। ये वाला शॉट भी बहुत अच्छा है ना। हाँ, और ये वाला देखो। माफी चाहता हूँ जी, आप हवेली आई, मैं आपसे मिल ना सका। मैं तुमसे मिलने नहीं आई थी, टफर। मैं तो आपसे मिलने आ गया हूं ना। आखिरी बार हमारा तारुफ अधूरा रह गया था। मेरा नाम महबूब शाह है और पिंड में मुझे छोटे शाहजी के नाम से पुकारते हैं। बाकी का तारुफ उल्फत आपको दे देगी। हमारे रास्ते से हटो, वरना से आगे कुछ नहीं। ये डायलॉग हमारा है। पूछें क्यों? फुलझड़ियां शर्मा रही हैं मुर्शिद जी। मैं तो कहता हूँ आप खुद ही बता दें। क्योंकि हमारे पास पिस्तौल है। अब चुप करके आगे लगो वरना। ठीक है, हम चलते हैं। मुर्शिद जी लगता है पुलिस इस तरफ ही आ रही है, जल्दी से निकलने की कोशिश करें। फिलहाल तो हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर पुलिस को तुम लोगों ने कुछ भी कहा तुम लोगों की खैर नहीं। याद रखना। सुन लिया ना मुर्शिद ने क्या बोला? क्या परेशानी है? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब जी, वो कुछ लफंगे हमें तंग कर रहे थे। जैसे ही वीरान जगह देखी वो हमारे सामने आ गए। क्या आप लोगों ने पहले उन्हें गांव में देखा है? जी वो नहीं, हमने उनको पहले कभी नहीं देखा। मुझे डीआईजी ऑफिस से कॉल आई थी, इसलिए आपको बाकायदा तौर पर ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करनी होगी। नहीं, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ आशिक अली भी है, बाबा कलंदर का बेटा।
लेकिन मुझे वो नजर तो नहीं आ रहा। वो नमाज पढ़ने गए हैं। सर अभी हमें गेस्ट हाउस पहुंचना है। इट्स टू लेट राइट नाउ। कोई बात नहीं, आप लोग वापस जाएं, कुछ देर में थाने से बंदा आपके पास आएगा, उसको रिपोर्ट दीजिएगा। जी ठीक है सर। चलो ठीक है, हम चलते हैं। शुक्रिया। आशिक, पुलिस क्यों आई? कुछ लड़के हमें तंग कर रहे थे। शुक्र है अल्लाह का पुलिस टाइम पर पहुंच गई थी। इंस्पेक्टर कह रहा था कि डीआईजी ऑफिस से कॉल आई थी। स्ट्रेंज। हमारे मोबाइल में सिक्योरिटी प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं, लेकिन शहनाज तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? कैसा सच? यही कि गलती हमारी थी, हमें तुम्हारे साथ ही आना चाहिए था। नमाज कज़ा होने का खदशा ना होता तो मैं आपके साथ ही होता। अच्छा, रात होने वाली है, हमें चलना चाहिए, बाकी कल पे रखते हैं। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। तुम दोनों गाड़ी में चलो, हम दोनों वॉक करके आते हैं। ठीक है। तुम्हें जल्दी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैंने भला जल्दी जाके क्या करना। चले चले। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। मुर्शद जी, मैं तो हैरान हूँ कि पिंड में बंदा मर जाए तो पुलिस 10-10 घंटे नहीं आती, लेकिन आज तो पूरे टाइम पे आई है। ओए हैरानी इस बात की नहीं है कि पुलिस टाइम पर आ गई है, बल्कि इस बात की है कि बगैर इतला के कैसे पहुंच गई है। मुर्शद जी, कोई तो है जो हमारी नजरों से ओझल होकर उनकी मदद कर रहा है। अच्छी खासी कुड़ियां मान गई, अब्बा जी भी पिंड से बाहर, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता। मौके को दफा करें मुर्शद जी, मुझे तो ये डर है कि लड़कियां कहीं पुलिस को हमारा नाम ना बता दे। पुलिस दी ऐसी दी तैसी। चल चला जाता। पता नहीं वो लड़कियां आशिक अली के साथ क्या कर रही होंगी। मुझे नहीं लगता था कि तुम सर्वे पे हमारे साथ चलने के लिए राजी हो जाओगे। बाबा का हुक्म था और बाबा का हुक्म मैं नहीं टाल सकता। ओह, आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि आपको जबरदस्ती हमारे साथ भेजा गया। आपसे किसने कहा कि मुझे जबरदस्ती भेजा? अरे अभी तो आपने कहा आप बाबा का हुक्म नहीं टालते। देखिए, बाबा मेरे अब्बा भी हैं और मेरे उस्ताद भी। उन्होंने ही मुझे इश्क की तालीम दी है, और इश्क का सबसे पहला सबक ये है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी बात आपके लिए हुक्म बन जाती है। इश्क? तो क्या आप बाबा से इश्क करते हैं? हाँ, इश्क करता हूँ। और अब्बा ही क्या, मैं तो ज़मीन और आसमान और इसमें जो कुछ भी अल्लाह ने तख्लीक किया हर एक शय से इश्क करता हूँ। और आपको पता है, ये इश्क की कुर्बे इलाही का जरिया है। हाँ, मुझे लगता है इस कुत्ते को भूख लगी है, तभी हमारे आसपास घूम रहा है। मैं देखती हूँ। हाय, ये क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? कुत्ता है, पलीद जानवर है, आपको इससे दूर रहना चाहिए। क्यों? क्या कुत्ता खुदा की तख्लीक नहीं है? तख्लीक तो है। अगर मैं इस कुत्ते को खाना ना खिलाती और ये भूखा प्यासा यहाँ पे मर जाता, तो क्या हमारा खुदा हमसे खुश होता? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था।
देखो आशिक, अगर तुम कुत्ते से नफरत करते हो ना तो तुम अपने दावे में सच्चे नहीं हो। कैसा दावा? यही, जमीन और आसमान में जितनी भी अल्लाह की बनाई हुई तख्लीकात है तुम सबसे मोहब्बत करते हो। आप ठीक कह रहे? चले चलो। ज़ैनब, ज़ैनब, वो आ गया आशिक अली? मैं तो आ गया हूँ। यहाँ क्या कर रही है? तो ये कुछ सोने की जगह? तो तू सुबह मुझे लेके क्यों नहीं गया था? तू सुबह से यहाँ है? हाँ। तो तूने खाना भी नहीं खाया हो? वो भला खाना कहाँ से खाना था? यहाँ मुझे किसने खाना दे के जाना था? मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। तू ना बिल्कुल पागल है। हाँ शायद नहीं, यकीन है। चल अब घर। बोल ना क्या है? खाना? हाय हाय, क्या हुआ मेरी बच्ची? हैं? ये बाहर बैठी हुई दरख्त के नीचे। पर आशिक से हो क्या गया? कुछ भी नहीं हुआ अम्मा, वो बस भूख की वजह से ना मेरे पेट में दर्द हो रही है। तो सारा दिन बाहर क्या करती रही तू? तुझे भूख लगी थी, तू घर आ जाती। ओहो खाला, पहले उसे खाना तो खिला दो। ये पूछ की सारी बाद में कर लेना। हाँ, मैं रोटी लेकर आती हूँ। ये ले मेरी थी, खाना खा तू। अम्मा, तू आशिक के लिए खाना नहीं लेके आई? नहीं खाला, मैं खाना खा के आया। तू ज़ैनब को खाना खिला। खा। तो फिर मुझे भी भूख नहीं है। ज़ैनब, ओहो, इसे क्या हो गया खाला? आशिक कुछ नहीं हुआ, ऐसे फिक्र न कर तू। मैं खुद देखती हूँ। तू जा पुत्र, घर जा। ठीक है। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ? जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। ओह, तो तुम उन लफंगों की वजह से परेशान हो? शहनाज, वो सिर्फ लफंगे नहीं है बल्कि बहुत बड़े गुंडे भी हैं। जानती हूँ, मगर हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने उल्फत का चेहरा नहीं देखा था? किस कदर परेशान थी वो। हम लोग तो 2-4 दिन बाद चले जाएंगे, लेकिन उसने यहीं पे रहना है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा शहनाज कि ये सर्वे इतना जरूरी क्यों है, और बहुत से सर्वे उसकी तकमील से पहले ही रोक दिए जाते हैं। For God's sake रुखसाना, ये हमारा पहला इंडिपेंडेंट सर्वे है। इसको मुकम्मल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम रिलैक्स करो, ओके? Everything's gonna be okay. मुर्शिदो, बड़े परेशान लग रहे हैं। इतनी सोचें ठीक नहीं होती। वाकई अब समझ आया कि शहरी और देहाती लड़की में फर्क क्या होता है। मुझे भी बताएं, वैसे फर्क होता क्या है? ओए करमदाद, शहरी कुड़ी की
दौर ही वखरी होती है। ये जो कुड़ियां आती हैं, हाय हाय। शाह जी, मेरी बात माने तो इन शहरी लड़कियों के चुंगल से निकल जाएं, वरना किसी वक्त भी रौला पड़ सकता है। और ना करमदाद, बात बहुत आगे बढ़ गई है। मैं जिधर भी देखता हूँ ना, मेरे सामने खड़ी हंस रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। मुर्शिदो, ये सरकारी मामला है, ठंडा करके खाएं। अब तो पुलिस भी उनकी हिफाजत कर रही है। पुलिस की ऐसी की तैसी, मेरा बाप मेरा साथ देना तो मैं पुलिस को भी देख लूं। मुर्शिदो, आप हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस आप थोड़ा सा ठंडा हो जाएं। और तू बस नजर रख। नजर तो मैंने पहले ही रखी हुई है मुर्शिदो। मैंने अपने ग्रुप के कुछ लड़कों को उन पे नजर रखने के लिए बोला हुआ है। हाँ, तो इस बार बहुत बड़ा हंगामा होगा। हम आगे भी नहीं आएंगे, पीछे रह के तमाशा देखें। ये हुई ना बात मुर्शिदो। जी, मेरा नाम शहनाज है और ये मेरी सहेली रुखसाना है। पूछिए, क्या पूछेंगे आप? ये स्केच आर्टिस्ट है। आपके जहन में अगर उन लड़कों का कोई नक्शा हो तो उसको बताइए, ये उसकी तस्वीर बनाएगा। इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। देखिए, आप लोग सरकारी मुलाजिम हैं और आप जानती हैं कि सरकारी कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक है, करिए। बताइए। उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है। ये लें जी, आपका स्केच कंप्लीट हो गया। क्या यही है वो लड़का? ये तो आशिक अली है। I'm sorry, वो मैं कंफ्यूज हो गई थी। ये वो लड़का नहीं जो आप लोगों के पीछे था? नहीं, ये तो आशिक अली है, हमारे साथ काम करता है। ये तो बहुत अच्छा है। असल में मेरी दोस्त आज जहनी दबाव का शिकार है। आज जो इसके साथ हुआ उसको वो भूल नहीं पा रही है। मैं समझ सकता हूँ, ऐसा हो जाता है। आप जब भी कंफर्टेबल फील करें मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, हम दोबारा आ जाएंगे। I'm so sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, फिर बताइएगा हमें, ठीक है? आइए चलिए। क्या बात है आशिक अली, कहाँ खोए हुए हो? चांद को देख रहा हूँ बाबा, कितना पुरसुकून है। ऐसे लगता है कि हमें देख के मुस्कुरा रहा है।
कुदरत के हुस्न को देखना है ना, तो सिर्फ चांद को ना देख, चारों तरफ देख, आसमान को देख, उसमें उड़ते हुए परिंदों को देख, नदी नाले दरियाओं को देख, सब्जे और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को देख। ये सब के सब तुझे पुरसुकून और हशाश बशाश दिखाई देंगे। एक दूसरे से इनको कोई गिला ही नहीं, कोई शिकायत ही नहीं है। पर इंसान इतना उदास क्यों है बाबा? हालांकि ये कुदरत की तख्लीकात में सबसे अहसन शाहकार है। उतरे इंसान की उदासी उसकी नफरत के सबब है। अगर वो इश्क करना शुरू कर दे तो हर दुख, परेशानी, गम, हर एक चीज से दूर हो जाए। इंसान किससे इश्क करे बाबा? सवाल ये नहीं है कि इंसान को किससे इश्क करना चाहिए, बल्कि सवाल ये है कि क्या इंसान को इश्क करना चाहिए? तो जवाब है हाँ, क्योंकि हर दुख, हर दर्द, हर परेशानी का इलाज फकत इश्क ही तो है। आपके कहने का मतलब है बाबा, इश्क दवा है? बिल्कुल। और इस दवा की खास बात यह है कि अगर बीमार होने से पहले इसे इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये ज्यादा सूदमंद साबित होता है। एक बात तो बताएं बाबा, क्या मुझे भी इस दवा की जरूरत है? हर वो इंसान जिसका अल्लाह पर यकीन है उसे इस दवा की अशद जरूरत है। चल अब सो जा, फिर तहज्जुद के लिए भी उठना है। आंख लगा ले थोड़ी देर। ठीक है बाबा। हक अल्लाह, पाक ज़ात अल्लाह। अरे रुखसाना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं क्यों तैयार होंगी? व्हाट अ जोक। जैसे तुम्हें नहीं पता हम तैयार होके सर्वे पे जाते हैं। घड़ी देखी है तुमने? मैंने तो घड़ी देखी है। मुझे लगता है आपने टीवी नहीं देखा। देखा होता ना तो मुझसे ये ना पूछती कि मैं तैयार क्यों नहीं हुई। लो, सर्वे पे जाने से पहले भला मैं टीवी क्यों देखूंगी? देख लो ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं तैयार क्यों नहीं हुई। क्यों? टीवी पे ये आ रहा है कि हम तैयार होके नहीं जा सकते। भाई बारिश की फोरकास्ट है। क्या? हाँ जी, बहुत जोरों की बारिश बताइए, वो भी गरज चमक के साथ। ओह गॉड। चलो शाबाश, इजी हो जाओ। नहीं, मैंने नहीं इजी होना। मुझे हमारे मौसम का हाल बताने वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और वैसे भी जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। लिहाजा हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। ठीक है, तुम करो इंतजार। मैं तो जरा 2 घंटे के लिए सोने लगी हूँ। अगर बारिश ना हुए ना तो मुझे जगा देना। मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगी। वो क्यों? क्योंकि अगर तुम सोगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी। ये अच्छी सजा है यार। सजा नहीं है, ये मोहब्बत है, वफा है मेरी दोस्त। अच्छा अच्छा, फिल्मी डायलॉग नहीं, वरना मैं सच में सो जाऊंगी। रुको तुम, मैं चाय बनवाती हूँ, सारी तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। वाह, किधर? जिधर रोज जाता हूँ, ड्यूटी पे। अच्छा, पर आज तो कुछ ज्यादा ही तैयार श्यार होके नहीं जा रहा। वही पुराना सूट, पुरानी जूती, वही पुराना रुमाल है। ज्यादा क्या लग रहा है तुझे? इतर तो सिर्फ तो जुम्मे के जुम्मे ही लगाता है, तो फिर आज क्यों? अच्छा इतर, धूप में ना बड़ा पसीना आ जाता है, किसी के दिमाग को बू चढ़े
उससे बेहतर नहीं है बंदा इतर लगा ले। पर कौन तेरे इतना नजदीक आएगा जिसे तेरे पसीने की बू चढ़ेगी?